हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू CICA कोटा। यह है हमारी वीडियो नंबर 7। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो मैनेजमेंट प्रोसेस हम पढ़ रहे थे, उसके सेकंड फंक्शन के बारे में, जिसका नाम है ऑक्सिलरी फंक्शंस। इससे पहले हम समझ चुके थे कि मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होती है। मैनेजमेंट प्रोसेस का मतलब है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट वर्क हो रहे हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, इसको क्या बोला गया है? मैनेजमेंट प्रोसेस बोला गया है, जिसको यूज करके हम क्या कर रहे हैं? अकम्प्लिश कर रहे हैं हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे जो टास्क हैं, हमारे जो गोल हैं, उसको अचीव कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट प्रोसेस। उसको मैनेजमेंट प्रोसेस कहते हैं। अब बात कर रहे हैं कि जो मैनेजमेंट प्रोसेस है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला तो की फंक्शंस क्या होते हैं? ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, ये होते हैं हमारे की फंक्शन, जो कि हमने अच्छे से समझ लिए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो ये ऑक्सिलरी फंक्शन है। ऑक्सिलरी फंक्शन क्या होता है और इसके अंदर कितने फंक्शंस होते हैं? 5 तरह के फंक्शंस होते हैं ऑक्सिलरी फंक्शंस के अंदर। पहले बात करते हैं कि ऑक्सिलरी फंक्शन क्या है। ऑक्सिलरी फंक्शन का मतलब है कि ये हमारे मैनेजमेंट के वो फंक्शंस होते हैं, अच्छे से सुनना, ये हमारे मैनेजमेंट के वो फंक्शंस होते हैं जो कि हमारे जो की इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जो मेन एक्टिविटीज है, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उसको अच्छे तरीके से चलने में जो मदद करते हैं, उसको हम ऑक्सिलरी फंक्शंस कहते हैं। यानी कि कैसे हमारी एक गाड़ी है, हमको बहुत दूर उसको लेके जाना है। हमारी एक गाड़ी है, हम उसको बहुत दूर लेके जाना है, चारों टायर हम नहीं लगा के लाए हैं, पर अगर एक टायर भी पंचर हो गया तो हमारी गाड़ी नहीं चलेगी। जिसके लिए हमने हमारी गाड़ी के अंदर एक अलग से नया टायर रख रखा है कि अगर हमारा कोई टायर पंचर हो जाता है तो हम इसको यूज करके वो लॉन्ग डिस्टेंस को क्या कर लेंगे? ट्रेवल कर लेंगे। तो वैसे ही जो ऑक्सिलरी फंक्शन है वो हमारे की फंक्शन की हेल्प करती है कि जो हमारे की फंक्शन है, जो इंपॉर्टेंट वर्क है, वो अच्छी तरीके से चले, वो अच्छी तरीके से क्या हो जाए? खत्म हो जाए। उसको क्या कहा जाता है? ऑक्सिलरी फंक्शंस कहा जाता है। बेसिकली जो ऑक्सिलरी फंक्शंस होते हैं वो 5 तरह के होते हैं। पहले एक एक करके सबका नाम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक एक करके स्टार्ट करेंगे। पहला है डिसीजन मेकिंग, दूसरा है अपॉइंटमेंट, जिसका मतलब होता है स्टाफिंग, तीसरा है कम्युनिकेशन, फोर्थ है इन्वायरमेंट स्टडी एंड द फिफ्थ है इनोवेशन। सबसे पहले वाले की बात करते हैं, जिसका नाम है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन सबने सुना है, डिसीजन का नाम फैसला। डिसीजन का मतलब क्या होता है? फैसला। हमने ये सुना है, अरे यार तू अच्छा नहीं यार फैसला लेते हैं, अरे यार तेरे तेरी जिंदगी का गलत फैसला लिया, अरे उसने तो उसकी जिंदगी का बहुत अच्छा फैसला लिया था जिसकी वजह से आज उसकी ये बन गया। तो फैसला क्या होता है? हमारा डिसीजन लेना होता है। डिसीजन लेना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम प्लानिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम प्लानिंग कर रहे हैं। क्या करते हैं प्लानिंग में? गोल्स को सेट कर रहे हैं, मुझे क्या बनना है, मुझे क्या अचीव करना है, मैं किसका बिजनेस स्टार्ट करूं, तो वो सब क्या होता है? हमारा डिसीजन होता है। डिसीजन मेकिंग करना होता है। सपोज करो आप सभी में से एक स्टूडेंट ने, उसको इतना अच्छा लगा बिजनेस, जिसकी वजह से उसने डिसाइड कर लिया कि सर मेरे को तो बिजनेस करना है, सर मेरे को तो बिजनेस कर रहा है। अब उसके पास सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि कौन सा बिजनेस करना है। तो जो बिजनेस सिलेक्ट करेगा, जो डिसीजन लेगा, उसको क्या कहा जाता है? डिसीजन मेकिंग, जिसका मतलब होता है सिलेक्ट वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल। बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है उस स्टूडेंट के लिए कि वो कॉस्मेटिक्स का बिजनेस कर सकता है, वो गारमेंट्स का बिजनेस कर सकता है, वो टेलीकम्युनिकेशन का कर सकता है, वो ट्रांसपोर्ट का कर सकता है, इस तरह से वो ग्रोसरीज का कर सकता है। तो बहुत सारे बिजनेस है, पर उसको कौन सा करना है? जिसके लिए वो जो प्रोसेस कर रहा है, जो सिलेक्ट कर रहा है कि भैया मेरे लिए ये सूटेबल है, तो वही क्या कहलाता है? डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब है फैसला लेना। आपको कुछ करना है, उसके लिए आप कुछ फैसला ले लो। कौन सा फैसला ले लो? बेस्ट फैसला ले लो, सबसे अच्छा फैसला ले लो, उसको हम डिसीजन मेकिंग कहेंगे। डिसीजन मेकिंग हम क्यों इंपॉर्टेंट है, ये तो समझ लें कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है। अब बात करते हैं ये जो डिसीजन मेकिंग है, ये ऑक्सिलरी फंक्शन के अंदर क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑक्सिलरी फंक्शन है उसके अंदर हमको डिसीजन मेकिंग को रखा है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने प्लानिंग के अंदर गलत बिजनेस सेलेक्ट कर लिया, गलत गोल सेलेक्ट कर लिया, तो आपकी पूरी जो की फंक्शन है, जो आपकी मैनेजमेंट प्रोसेस है, वो पूरी खराब हो जाएगी। आपकी सारी एक्टिविटी सत्यानाश हुई, जिसकी वजह से जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो किसके अंदर आता है? ऑक्सिलरी फंक्शन। ऑक्सिलरी फंक्शन का मतलब ही होता है कि जो हमारे की एक्टिविटीज है, की एक्टिविटीज का मतलब जो हमारे की फंक्शन है वो अच्छी तरीके से चले। सेकंड होता है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट का मतलब होता है स्टाफिंग।
क्या होता है अपॉइंटमेंट का मतलब? स्टाफ। अब जो हमारा स्टूडेंट था उसने डिसाइड कर लिया कि सर मैं तो किसका बिजनेस करूंगा, मैं तो कॉस्मेटिक्स का बिजनेस करूंगा, बहुत अच्छा चलेगा सर, मैं तो सबको कॉस्मेटिक्स बेचूंगा सर, मैं तो कॉस्मेटिक्स का बिजनेस करूंगा। अब उसने डिसाइड कर लिया भैया मुझे तो कॉस्मेटिक्स का बिजनेस करना। अब बिजनेस के अंदर क्या होगा, कॉस्मेटिक्स अगर वो बनाता है तो प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन कौन करता है? मशीन करती है। मशीन को कौन चलाता है? लेबर चलाती है, एम्प्लॉइज चलाते हैं। तो उसको लोगों को तो रखना पड़ेगा ना, लोगों को काम पे तो रखना पड़ेगा ना। उसको क्या कहा जाता है? अपॉइंटमेंट, स्टाफिंग। जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन में खाली पोस्ट है उसको फिल करना, फिलिंग कीपिंग करना, उसको भरना और उसको अच्छे से भरना, उसको क्या कहा जाता है? अपॉइंटमेंट। क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर नई है तो उसके अंदर नए लोगों को आपको रखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आपकी नई ऑर्गेनाइजेशन है और पहले से नई ऑर्गेनाइजेशन पहले से इंसान बैठे हुए, ऐसा थोड़ी होता है। नई ऑर्गेनाइजेशन है तो हमको रिक्रूटमेंट करना होता है। जैसे कि एक नया कॉलेज है तो नए कॉलेज में नए स्टूडेंट्स आते हैं, वैसे ही हमारी नई ऑर्गेनाइजेशन तो क्या होगा, नए उसके अंदर एम्प्लॉयज आएंगे। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन पुरानी भी है चलो, तो उसके अंदर भी तो क्या होता है? रिटायरमेंट होते हैं, 50 साल बाद रिटायरमेंट होता है। तो वो जो पोस्ट खाली हुई है तो उसको कौन भरेगा? उसको भरेगा ये हमारा अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट ऑक्सिलरी फंक्शन के अंदर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हमने स्टाफिंग करी, हमने लोगों को रखा और सही लोगों को नहीं रखा तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम नहीं करेंगे। और अगर काम नहीं करेंगे तो हमारे जो की फंक्शन है जो कि हमारी मदद कर रहे हैं साफ साफ अकॉम्प्लाइंस टू अचीव ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में जो हमारी मदद कर रहे हैं की फंक्शन, वो भी अच्छे से काम नहीं करेंगे। क्योंकि इनके अंदर कौन काम कर रहे हैं? ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं। हम ह्यूमन बींग्स को अगर गलत अपॉइंट करेंगे तो अच्छे से काम ही नहीं करेंगे। तो इसीलिए जो ऑक्सिलरी फंक्शन है उसका सेकंड फंक्शन होता है अपॉइंटमेंट, स्टाफिंग। सही लोगों को आपकी पोस्ट पर रखना। आपकी पोस्ट खाली है किसकी? मार्केटिंग, तो उसके अंदर मार्केटिंग से रिलेटेड नॉलेज वाले पर्सन को रखना, उसको क्या कहा जाता है? स्टाफिंग कहा जाता है। आपने क्या कर रखी है? एमकॉम कर रखी है, सपोज करिए आपको अच्छी तरीके से अकाउंटेंसी आती है, मैंने एक फ्यूचर में बिजनेस यानी कि स्टार्ट करा और मुझे क्या चाहिए? एक पर्सन की जरूरत है जिसको अकाउंटेंसी आती है, तो मैं आप में से रख लूँ। अगर मान लो आपने अब बीकॉम नहीं करी, आपने क्या हुआ, आप सब सपोज कर लो कि आप सब साइंस के स्टूडेंट हो और मेरे को एक कॉमर्स का जरूरत है और मैंने आपको लेना है, तो क्या आप उस वर्क को कर सकोगे? नहीं कर सकोगे। और मैंने अगर ऐसा रख लिया तो मैंने तो अपने पाँव पर ही खुद ने कुल्हाड़ी मारी। तो इसका मतलब क्या होता है? अपॉइंटमेंट का मतलब होता है कि सही लोगों को हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम पर रखना, जिसकी वजह से वो जितनी भी की एक्टिविटीज है, जो हमारे इंपॉर्टेंट वर्क्स है, वो अच्छी तरीके से चले। जैसे कि हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे लोगों को रखा है तो हमको डायरेक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छे लोग हैं तो उनको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। वो अच्छी प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं, अच्छे मिलजुल कर काम कर रहे हैं और जिसकी वजह से हमारे गोल्स अचीव हो। इसलिए हमारा अपॉइंटमेंट हमारे ऑक्सिलरी फंक्शन का सेकंड क्या होता है? फंक्शन होता है। तीसरा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? हमने ऑलरेडी बात करी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो कम्युनिकेशन होता है। मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, वो कम्युनिकेशन होता है। दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, एक तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन, एक इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। अभी ये जो कम्युनिकेशन है वो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन का मतलब है आप फेस टू फेस मुझसे बात नहीं कर सकते, आप मेरे सामने प्रेजेंट नहीं हो, उसको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं? एक मीडियम का यूज करते हैं, जैसे कि आप अभी किसको देख रहे हो? इंटरनेट पे मुझको देख रहे हो, आप अभी CICA की साइट पे मुझको देख रहे हो, तो वो क्या है? हमारा मीडियम है। तो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन का मतलब वो कम्युनिकेशन जिसके अंदर आप मुझे सामने सामने नहीं देखते। बट जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, जब मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा तो आप मुझे फेस टू फेस देखोगे, तो वो हमारा क्या होता है? डायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो ये तो हमने बात कर ली कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, पर कम्युनिकेशन यहाँ पर ऑक्सिलरी फंक्शन के अंदर क्यों रखा है? हमने क्या करा? प्लानिंग के अंदर हमने एक प्लान बनाया, ठीक है, अच्छे से सुनना। प्लानिंग के अंदर हमने एक प्लान बनाया, अब हमें क्या करना है? उस प्लान को सभी लोगों को बताना है, उस प्लान को सारे डिपार्टमेंट्स को बताना है, सारे एम्प्लॉइज को बताना है। तो बताएंगे किससे? एक रिटन डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं या फिर फैक्स भेज रहे हैं या फिर फोन पे बता रहे हैं या फिर उनको जाकर बता रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कम्युनिकेशन कहा जाता है। अगर हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे, सपोज करो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो मालिक था उसने एक प्लान बनाया कि इस साल हम 1 करोड़ मार्कर बेचेंगे, और उस प्लान को बना के उसकी जेब में रख के बैठ गए और वो सोच रहे कि प्लान अचीव हो जाएगा, अचीव। किसी से तो बताया ही नहीं कि मैंने कोई प्लान बनाया है, और उसको क्या है? बना के अपनी जेब में लेके बैठा और सोच रहा है कि मेरा तो प्लान अचीव हो जाएगा। तो क्या वो अचीव होगा? आप में भी नॉलेज है, नहीं होएगा सर,
क्यों नहीं होएगा? क्योंकि उसने कम्युनिकेट नहीं करा। इसलिए जो कम्युनिकेट है वो हमारे ऑक्सिलरी फंक्शन का थर्ड क्या होता है? थर्ड क्या होता है? हमारा फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेट, जिसका मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन है उसका एक्सचेंज करना, आइडियाज का एक्सचेंज करना, उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इन्वायरमेंट स्टडी की। अब ये इन्वायरमेंट स्टडी क्या होता है? इन्वायरमेंट का तो मतलब हमें पता है सर, इन्वायरमेंट का मतलब होता है वातावरण। पर ये वातावरण हमको इसमें क्यों पढ़ना? ये नेचर से रिलेटेड चीज इसमें क्यों पढ़ना? हम पढ़ क्या रहे हैं? मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। मैनेजमेंट किसमें यूज होता है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि हम हमारे गोल्स को अचीव कर सकें। तो यहाँ पे जो इन्वायरमेंट लिख रहेगा पूरा पढ़ो, इन्वायरमेंट स्टडी लिख रहेगा। इन्वायरमेंट स्टडी का मतलब क्या होता है उसको थोड़ी सी देर बाद समझने वाला है। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे इन्वायरमेंट किसे बोल रहे हैं। ये हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन का हमारा गेट, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ORG। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है बिजनेस, ये हमारा बिजनेस है, ये हमारे बिजनेस का गेट है। जैसे ही एक पर्सन इस बिजनेस के गेट से बाहर जाता है, जैसे ही हम बिजनेस के गेट से बाहर जाते हैं तो हमारा इन्वायरमेंट स्टार्ट होता है। क्या हो जाता है? हमारा इन्वायरमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है सर, यहाँ तक तो बात समझ में आई। ये हमारा इन्वायरमेंट होता है। अब ये इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या आता है सर? ये इन्वायरमेंट के अंदर आता है हमारे कंज्यूमर्स, जो हमारी कमोडिटी को परचेस करते हैं, जो हमारे गुड्स को परचेस करते हैं। सेलर्स, जो हमारे गुड्स को सेल करते हैं। गवर्नमेंट, जिसे हम टैक्स देते हैं। कंपटीटर्स, क्या? कंपटीटर्स, जिससे हम कंपीट करते हैं। कंपटीटर्स का मतलब क्या होता है? हम क्या बेच रहे हैं? मार्कर बेच रहे हैं, सामने वाला भी मार्कर बेच रहा है, वो हमारा कंपटीटर। तो ये हमारा क्या होता है? बिजनेस इन्वायरमेंट होता है। बिजनेस इन्वायरमेंट होता है। पर हमको क्या करना है? इन्वायरमेंट स्टडी करना है। इन्वायरमेंट का मतलब समझ रहे हैं कि हम जैसे ही कंपनी से बाहर गए हमारा इन्वायरमेंट स्टार्ट हो गया। इन्वायरमेंट के अंदर कौन आता है? कंज्यूमर आता है, सेलर आता है, गवर्नमेंट आता है और हमारे कंपटीटर्स आते हैं। अब इस पर क्या करनी है? हमें स्टडी करनी। स्टडी का मतलब क्या होता है? एनालाइज करना, देखना कि ये कैसे काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है, इनकी हरकतों में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। अब वो चेंजेस हो रहे हैं तो क्या वो हमारे बिजनेस को क्या फायदा दिलाएंगे? स्टडी का मतलब हमने समझ लिया कि किसी भी चीज को स्टडी करना, समझना कि भैया ये कैसे चल रहा है, क्या कर रहा है, उसको स्टडी कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा एक कंज्यूमर था जिसका नाम क्या था? रोहन। ये रोहन था जो कि क्या कर रहा था? हमारे प्रोडक्ट को परचेस कर रहा था। हम कौन सा प्रोडक्ट बना रहे थे? हम मोबाइल फोन बना रहे थे। हम कौन सा प्रोडक्ट बना रहे थे? हम मोबाइल फोन बना रहे थे। हमारा मोबाइल फोन कौन सा था? फीचर फोन था। फीचर फोन का मतलब कीपैड वाला मोबाइल। अब ये जो रोहन है ना, दिन भर दिन रोहन के जैसे बहुत सारे कंज्यूमर्स आने लगे और वो डिमांड करने लगे, भैया हमको तो टच स्क्रीन फोन चाहिए। अरे यार ऐसा होना चाहिए था यार, एक फोन होता जिसके अंदर बड़ी सी स्क्रीन होती, जिसके अंदर मैं बहुत मस्त मस्त गेम खेलता। बहुत सालों पहले की बात है ना, बहुत सालों पहले की बात है, जिसमें एक कंज्यूमर था जिसका नाम रोहन था। वो पहले क्या कौन सा यूज कर रहा था? वो एक फीचर फोन यूज कर रहा था। उसकी नीड है कि यार ये जो स्क्रीन है ना इतनी छोटी है ना यार, काश ये थोड़ी बड़ी होती जिसके अंदर मैं अच्छी सी वीडियो देख पाता, अच्छे अच्छे गेम खेल पाता। ये उसकी कंज्यूमर की कहते हैं नीड्स। हमारी ऑर्गेनाइजेशन कोई इन्वायरमेंट स्टडी नहीं करती, जिसकी वजह से उसको उसकी नीड्स पता नहीं चलती। पर चाइना की बहुत सारी कंपनी थी, MI, रियलमी, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी थी चाइना में। वो क्या कर रही थी? इंडियन मार्केट के कंज्यूमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई। उन्होंने देख लिया यार इंडियन मार्केट में तो बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं जिनको तो बड़ी बड़ी स्क्रीन के फोन चाहिए। तो इंडियन कंपनीज ने तो वो मोबाइल नहीं दी, पर चाइनीज कंपनीज हमारे इंडिया मार्केट में आ गई और वो मोबाइल देने लगी। तो जिसकी वजह से क्या हो गया? हमारी कंपनी बंद। तो हमने देखा अगर हम एनवायरनमेंट स्टडी नहीं करते हैं, हम कंज्यूमर्स की नीड्स को नहीं आइडेंटिफाई करते हैं, तो हमारी कंपनी बंद हो जाएगी। क्यों बंद हो जाएगी? क्योंकि जो पर्सन था उसकी नीड्स क्या थी? बड़ी स्क्रीन। बड़ी स्क्रीन चाहिए मुझे, तो मोबाइल फोन की बड़ी स्क्रीन चाहिए, और वो चाइना की कंपनी उसको बड़ी स्क्रीन दे रही थी। हमारी कंपनी क्या दे रही थी? छोटा सा फोन दे रही थी, टिंगू सा फोन दे रही थी। तो वो फोन को थोड़ी परचेस करते, और जब हमारा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो हमको लॉस होएगा, और लॉस होते हम कंपनी को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी फंक्शन बता रहा है कि आपको क्या करना है कि आपके इन्वायरमेंट को आपको कंटिन्यूअसली क्या करना है? स्टडी करते रहना है। स्टडी किस पे करते रहना है? कंज्यूमर्स पे, आपके सेलर्स पे, गवर्नमेंट पे, कंपटीटर्स पे, ताकि आप क्या कर सकते हैं? समय के साथ साथ आपको बदल सके। आपको बदलना क्यों है? बदलना इसलिए कि क्योंकि कंज्यूमर्स की नीड्स बदल रही है, बदलना इसलिए क्योंकि कंपटीशन बदल रहा है, बदलना इसलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है, जिसकी वजह से क्या कर सके आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बदल सके और प्रॉफिट कमा सके, जिसको हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट स्टडी। इन्वायरमेंट स्टडी हमको समझ में आया, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन की जैसे ही बाहर की इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन आता है? कंज्यूमर्स आते हैं, सेलर्स आते हैं, गवर्नमेंट आती है, कंपटीटर्स आते हैं। इन सब पे क्या करनी? स्टडी करनी। किस तरह से स्टडी करनी? देखना है कि इनकी कोई नीड्स एंड वांट्स चेंज हुई है, देखना है कि इनकी कोई नए प्लान्स आ रहे हैं क्या जो कि मेरे बिजनेस को चोट पहुंचा सकते हैं।
तो मैं भी कुछ ऐसा ही प्लान बनाऊं ताकि मैं उनसे कॉम्पीट कर सकूं। अगर वो मेरे से आगे निकल गए तो मेरा बिजनेस बंद हो जाए। तो उस तरीके की हम प्लान्स बनाएंगे, उस तरीके की हम एक्टिविटीज करेंगे, किसकी बदौलत करेंगे? इन्वायरमेंट स्टडी के बदौलत करेंगे। इन्वायरमेंट स्टडी में हमने समझ, लास्ट एंड फाइनल है इनोवेशन। इनोवेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही क्या है, सिंपल। इनोवेशन का मतलब क्या होता है? नया प्रोडक्ट बनाना। हमने क्या करा? इन्वायरमेंट स्टडी करी, हमने क्या करा? वो जो रोहन था, वो जो पर्सन था, उसकी नीड्स थी कि भैया मेरे को तो एक बड़ा मोबाइल चाहिए, बड़ी स्क्रीन होनी चाहिए। उसकी नीड्स को आइडेंटिफाई कर लिया और हमने क्या कर दिया? बड़ा सा मोबाइल बना दिया। ले बड़ा, अच्छा है ना? बहुत अच्छा है ना? इसमें वीडियो भी चलाना, इसमें पबजी भी खेलना, तेरा मन करे जो चलाना इसमें। तो उसको हमने एक बड़ा फोन दे दिया। कैसे दे दिया? इनोवेट करा। इनोवेट क्या मतलब होता है? न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करना, नए प्रोडक्ट को बनाना। पहले हम छोटा सा फीचर फोन बना रहे थे, अब हम बड़ी स्क्रीन का फोन बना रहे हैं। उसको क्या कहते हैं हम? इनोवेशन। इनोवेशन कैसे करा हमने? इन्वायरमेंट स्टडी करके। इन्वायरमेंट स्टडी में हमने क्या करा? कंज्यूमर्स की नीड्स को पता करा, उनकी जरूरतों को पता करा और उसके अकॉर्डिंग एक नया मोबाइल को हमने डेवलप किया। उसको हम कहते हैं इनोवेशन। तो हमारे जो ऑक्सिलरी फंक्शंस होते हैं वो मदद करते हैं कि जो हमारे क्या है, की फंक्शंस है, जो हमारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है वो अच्छे से चलती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं? ऑक्सिलरी फंक्शंस को यूज करते हैं। तो थैंक यू सो मच। और आज की वीडियो यहीं खत्म होती है और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में कुछ और। थैंक यू सो मच।